के को जो भगवान शिव ने जो 36 श्लोकों का स्तोत्र दिया है उस पर चर्चा कर रहे हैं। प्रेषिता समुद्र में जाकर के तप करने के लिए उद्यत हुए, तभी शिव ने उनको वो दिया। प्रेषिता तप करने के लिए जा रहे हैं अपने पिता के ये कहने से कि तुम्हें विवाह करना चाहिए पुत्रों, सृष्टि में मेरा सहयोग करो। तो उन्होंने कहा, हे पिता, हम पहले विवाह से पूर्व जो शक्तियां हैं, ऊर्जाएं हैं, उनको हम विकसित कर लें, तब हम विवाह करेंगे। अभी हमारे पास कुछ नहीं है जो आपको विवाह करके दे सके। तो भगवान शिव प्रेषिताओं को वह तत्व ज्ञान दे रहे हैं उस स्तुति के माध्यम से कि तुम्हें गृहस्थ में जाना है। प्रेषिताओं, मुझे पता है तुम किस लिए यहाँ पर आए हो, 10 के 10 भाई। मैं तुम्हें देता हूँ वह ज्ञान, किस प्रकार से तुम सृष्टि में और अपने जीवन में लौकिक और पारलौकिक दोनों चीजों को प्राप्त कर सकते हो। उसी की भूमिका में मैं ये बात कह रहा हूँ। मनुष्य को धन कमाने की बहुत ललक होती है, बहुत उसे लालसा होती है कि धन कमाया जाए, ऊंचे पद पर पहुंचने की भी बहुत ललक होती है। ये मैंने 3 श्लोक उठाए हैं आज। धन कमाना और ऊंचे पद पर जाना कोई बुरी बात नहीं है, हर मनुष्य के अंदर कुछ ना कुछ चलता ही है। और यश कमाने की भी बहुत इच्छा होती है मनुष्य को, और हम में से कोई व्यक्ति इन तीनों के लिए अछूता नहीं है। परंतु ऊंचाई पर जाकर सोचना होता है कि धन कमाकर हमें मिला क्या है। और ऊंचे पद पर जब व्यक्ति पहुंचता है तो बहुत ऊंचाई पर पहुंचने के बाद जब व्यक्ति देखता है कि उसे क्या मिला, जब यश कमाने की बात सोचता है मनुष्य, तो यश कमाने के लिए उसे लोगों के बीच में जाना पड़ता है। घर बैठे यश नहीं मिलता है, लोगों के बीच में जाना पड़ता है। हर व्यक्ति लोगों के बीच में जाके ही यश को प्राप्त किया है। तो जब यश कमाने के लिए लोगों के बीच में जाता है, अर्थात कुछ पुण्य करता है, कुछ परमार्थ परोपकार करता है, तो 10-20 हजार या 2-4 लाख आदमी उसके से जुड़ जाते हैं। लेकिन जब विचार आप करेंगे, ये सारी चीजें मिल जाती हैं, धन भी मिल जाता है व्यक्ति को, यश भी मिल जाता है, ऊंची सीट भी मिल गई, लेकिन बहुत ऊंचाई पे जाने के बाद हमारी पोल खुल जाती है। जब धन आता है तो संसार को हमारी निर्धनता पता चल जाती है और हमारी काम लोलुपता का पता चल जाता है कि धन हमारे पास नया आया है। जब आपका यश फैलता है सारी दुनिया में, या जितने लोग आपको जानने लगे थे उनमें जब आपका यश फैलता है, तो आपकी नंगाई, आपके इससे पहले आपका अतीत क्या था, दादे परदादे तक का, सब उघड़ जाता है संसार में। धन आने से आपकी दुर्गंध सामने आती है, यश आने से भी आपकी दुर्गंध सामने आती है। और जब आप बड़ी ऊंची सीट पर बैठे होते हैं, बड़े ऊंचे पद पर बैठे होते हैं, जब लोगों की आप अपेक्षाएं पूरी नहीं करते हैं, तो आपकी कायरता और आपकी मजबूरियां लोगों को पता चलती हैं। तो तीनों चीजें कमाने के बाद भी आदमी रहता वही है जो है, अर्थात कुछ पा नहीं पाता है। उसे लगता है भास हुआ है, उसे पा लिया, लेकिन पाने के बाद भी वो रिक्त ही रहता है,
अब किसी स्त्री को पाए, स्त्री कोई पुरुष को पाए, लास्ट में जब शांति से बैठेगा सोचेगा तो सिर्फ रिक्तता के अलावा कुछ भी महसूस नहीं होता। भगवान शिव यही कह रहे हैं, परिचिताओं तुम जिस चीज के लिए इस सागर में आए हो तप करने के लिए, मैं तुम्हें उसका तत्व दे रहा हूं। कुछ शुरू में 4 या 5 श्लोकों में भगवान के सौंदर्य की स्तुति गा के तुरंत शिव तत्व पर पहुंचे हुए हैं। आगे कहते हैं कुछ भी हाथ लगता नहीं। जब दृष्टा बन के आदमी अपने बारे में विचार करता है, तीनों चीजें प्राप्त करके तो कुछ मिलता नहीं उसे। ये जो जल्दी जल्दी निष्कर्ष लेने की आदतें हैं, ये बड़ी आत्मघाती हैं। हम लोग बड़ी जल्दी जल्दी निष्कर्ष लेते हैं और हम लोग जल्दी जल्दी क्रोध करते हैं और जल्दी जल्दी क्षमा भी मांगते हैं। हम लोग जल्दी जल्दी क्रोध करते हैं, जल्दी जल्दी पश्चाताप भी करते हैं। क्रोध भी पुराना है, पश्चाताप भी पुराना है, गलतियां भी पुरानी हैं और उन गलतियों की क्षमा भी पुरानी है। इन दोनों से बड़ा नाता पुराना है। पश्चाताप भी पुराना है, हमारा बड़ा परिचित है। हम लोग पश्चाताप करते हैं, बहुत परिचित आदमी है हमारा ये। और पाप भी हमारा बड़ा पुराना मित्र है, उसको भी हम करते ही जाते हैं। निष्कर्ष जल्दी जल्दी मनुष्य जब निकालता है तो पुनः पुनः पुरानी गलियों का ही वो किंकर बनता है। इसलिए भगवान शिव ने कहा जल्दी जल्दी निष्कर्ष मत निकालो, चुप रहो, दृष्टा बन के रहो। इसी को स्वामी राम सुखदास जी ने कहा है, दृश्य आ रहा है, दृश्य जा रहा है, चुप रहो बस। क्योंकि जल्दी जल्दी निष्कर्ष निकालना ये बड़ी बेवकूफी है। फिर आगे बात आती है यात्राओं की। मनुष्य को जब भी कुछ पाने की इच्छा होती है तो यात्राओं का आयोजन करता है, चाहे वो आध्यात्मिक यात्रा हो या भगवान के पास जाने की यात्रा हो या किसी बिगड़े की यात्रा हो, किसी धाम की यात्रा हो। शास्त्र कहता है ये सारी यात्राएं झूठी हैं, क्योंकि कुछ भी पाने की जो यात्रा है वो झूठी है और ये सारे भ्रमजाल हैं और श्रम ही केवल श्रम है। अंतस की जो यात्रा है बस वही सबसे श्रेष्ठ यात्रा है। ये मैं 4थे श्लोक पर पहुंच गया। अब बाहरी यात्राओं का लक्ष्य कुछ ना कुछ पाना होता है और अंदर की यात्रा का जो लक्ष्य है वो अपने को खोना होता है। इसलिए व्यक्ति बाहरी यात्रा तो करता रहता है क्योंकि पाना होता है उसे, और हम सबकी स्थिति यही है। हम बाहरी यात्राओं के आयोजन करते हैं, कुछ इच्छा रखते हैं कुछ पा लें, ये यात्रा करके वो फल, ये करके वो फल, कुछ ना कुछ पाने की इच्छा है। अंदर की यात्रा में खोना होता है अपने को। और अलंकारित भाषा है कि अंदर की यात्रा जब मनुष्य करता है तो उसको पालेगा, इसको पालेगा, आत्मा को पालेगा और उसको ये मिल जाएगा वो मिल जाएगा। यह भी अलंकारित भाषा है। अंदर जाके उसे कुछ मिलता नहीं है, केवल महापुरुष लोग झूठी ही बोलते हैं। क्योंकि अगर वो ऐसा ना बोले, व्यास जी ने ऐसा ना लिखा होता तो लोग इस अध्यात्म पथ पर आएंगे ही नहीं। ये भी झूठी और मक्कारी की बात है कि अंदर डूबोगे तो कुछ मिलेगा। अंदर डूबोगे कुछ मिलेगा ही नहीं, क्योंकि अंदर खोने का काम है, मिलने का कुछ नहीं है। ये सिर्फ सड़े गले लोगों को बेवकूफ बनाने वाली बात है। अंदर डूबो तो कुछ मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा।
अगर किसी को कुछ मिलने की इच्छा है तो बाहरी यात्रा ही करता है, वो अंदर डूब के भी कुछ प्राप्त करना ही चाहता है। अगर अंदर जाके भी कुछ प्राप्त करने की ही इच्छा है तो अंदर जाके भी ये बाहर की ही यात्रा मानी जाएगी। देखने की इच्छा है, अंदर जाने की इच्छा है, तो ये भी तो प्राप्ति है ना। अगर आपको अंदर जाके बोध लेना है कि यार बुद्ध मिल जाए, मैं बुद्ध हो जाऊं, तो ये भी एक प्राप्ति है। सारी प्राप्तियों, अगर जरा सी भी ललसा प्राप्ति की है तो सब बाहर ही है कार्यक्रम। इसलिए शून्य कहा है, इसलिए रिक्त कहा है। इसलिए व्यास जी अपनी वाणी से हमारे जैसे बेवकूफ लोगों को भ्रमित करते दिखाई देते हैं। फिर एक श्लोक आता है स्तुति में, गलतियां। मनुष्य गलती करके क्या उससे सीख ले सकता है? क्या वो दोबारा से वो गलती नहीं करेगा? नहीं, ऐसा नहीं है। हम लोगों को करोड़ों करोड़ों जन्मों से एक आदत है पुनरुक्ति की। हम लोग बार बार पुनरुक्ति करते, बार बार वही चीजें दोहराते रहते हैं। इसलिए प्रहलाद जी ने कहा बार बार चबे को चबा रहे हैं हम लोग सब। हम लोग गलतियों से कुछ सीख नहीं पाते, उसका कारण है हम लोग सब के सब सुषुप्त हैं, मदहोश हैं। अरे इस समय मत करो, ये बातें रहने दो, रहने दो, समय पास होने दो, स्वतः ही अपना आप हो जाएगा। अपने आप कुछ नहीं होता है। घाव को उघाड़ना पड़ता है, बार बार उसकी दुर्गंध को महसूस करना होता है। जो लोग ये कहते हैं इस समय ये, इस समय ये, बार अपने आप हो जाएगा, अपने आप कुछ नहीं होता। उन दुर्गंधों को जब अनुभव करेंगे तब वहां से निकला जाता है। ऐसा नहीं है कि ये क्षण ये करें, वो क्षण वो करें। ये सब मदहोशी के मदहोशी, मद समझते हैं ना? मद किसे कहते हैं? मद की मद आने माने अहम की होश, अहम की होशी, मदहोशी। उस मद के होश में हम लोग बार बार पुनरुक्ति करते हैं। इसलिए मैंने कहा पछताव भी पुराना है और गलती भी पुरानी है। ये ऐसा होता क्यों है? इसके लिए परसों बात कही, विल फोर्स, आत्म केंद्रित शक्तियां, जिसे आप विल पावर कह सकते हैं। विल फोर्स से ही भगवान पूरी सृष्टि को जन्मते हैं। तमेकम आद्यम पुरुषम सुषुप्त शक्ति, अस्त्या रज सत तमो विधते। हम पुरुष हैं और उस पुराण पुरुष की तटस्थ शक्ति है। ऊर्जाएं जब तक बिखरी रहती हैं, जब तक आत्म केंद्रित नहीं होती। तमेक आद्यम पुरुषम सुषुप्त शक्ति त्वया रज सत तमो विदते। अगर आपकी आत्म शक्ति केंद्रित हो गई है, खो जाएगी, तो कह रहे हैं सत्व रज तम तीनों गुण में भेद नहीं रहेगा। ये भेद के कारण ही हम लोग कहते हैं ये सतोगुणी है, ये रजोगुणी है, ये तमोगुणी है। इस समय क्योंकि ऊर्जाएं शरीर में बिखरी हुई है, मन प्रकाश, इसके कारण हमें ये वर्गीकरण करना पड़ता है कि ये सत्व में है, ये रज में है, ये तम में है। अगर सारी ऊर्जाएं आत्म केंद्रित हो जाएंगी तो फिर आपका तमोगुण ही सतो बन जाएगा, सतो तमो हो जाएगा और तमो रजो हो जाएगा। तमो रजो सतो में कोई भेद ही ना रहेगा, तीनों एक हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। कितना विशाल ये स्त्रोत है।
ये केवल बिखरी हुई शक्तियों के, बिखरी हुई ऊर्जाओं के कारण, अरे इस समय तमोगुण में इसे भगाओ यहां से, ये बिखरी ऊर्जाओं के कारण ऐसा है। अगर व्यक्ति अपनी ऊर्जाओं को आत्म केंद्रित कर लेता है तो वो कभी न तमो में रहता है, न रजो में रहता है, न सतो में रहता है, वो एक रस रहता है। इसी को तुरीय कहा है। तुरीय का मतलब ऐसा नहीं आंख बंद करके पड़ा है चुपचाप। चलता फिरता व्यक्ति, कारोबार करता व्यक्ति, दुकानदारी करता व्यक्ति भी तुरीय अवस्था में रह सकता है। क्या जवाली ऋषि को नहीं मिला तुलाराम वैश्य से संदेश? क्या सदना कसाई को नहीं मिला? क्या नामदेव जी, गोरा कुमारी, ये सब क्या है? ये तुरीय अवस्था में जिंदगी जीने वाले लोग हैं, रविदास जी इत्यादि। इनमें न सतो है, न रजो है, न तमो है, इनमें केवल तुरीय अवस्था है। तमेकम आद्यम पुरुषम सुषुप्त शक्ति। जब व्यक्ति आत्म केंद्रित होता है तो ये तीनों चीजें उसकी सेट हो जाती हैं। दूसरे शब्दों में यदि कहा जाए तो यदि आदमी जागरण में है अर्थात जाग चुका है तो ये तीनों चीजों से उसको पता ही नहीं चलेगा कब सतो रजो तमो है। न यस्य चितम बहिर अर्थम बी भर्म। भगवान शिव कह रहे हैं चित्त की जो स्थिति है, चित्त पर आप जब ही पहुंचेंगे जब आप उस चित्त के लिए थोड़ा सा काम करेंगे, उसके बारे में सोचेंगे, यार मन से अंदर भी कोई चीज है, उसके अंदर जाएं थोड़ा सा। इतना सा आदमी प्रयास करता है, भगवान उसको वहां पहुंचाते हैं। इसलिए यात्राएं भी जो हैं ये सब के सब प्रपंच ही है। आगे कहते हैं भूतानि भूतर अनुमित तत्व हो। कहते हैं प्रचेताओं तत्वज्ञान प्रत्यक्ष से अनुमान नहीं होता है। बस ये बड़ी सुंदर बात है। हम लोग बहुत चर्चा करते हैं तत्वज्ञान तत्वज्ञान तत्वज्ञान। तत्वज्ञान प्रत्यक्ष में अनुमान नहीं कर सकता कोई व्यक्ति, ना उसका अनुमान लगाया जा सकता है, ना उसका अनुभव होता है, और ना अपना अनुभव किसी दूसरे व्यक्ति को विवर्तित कर सकता है। क्योंकि जिसने भी पाया वो चुप हो गया। मैं बार बार आप लोगों से कहता हूं, मैं आप लोगों को दे नहीं पाता। देखो भाई, कहता हूं असमर्थ हूं मैं। प्रमत्तमम उच्चे रीति कृत्या चिंतया। अब सबसे आखिरी बात उन्होंने कह दी, हे प्रचेताओं तुम गृहस्थी में जाना चाहते हो ना, अब अंतिम आपको मैं बोल रहा हूं। अंतिम क्या है? मोहग्रस्त जीव प्रमादवश हर समय इसी चिंता में रहता है कि अमुक कार्य करना है, अमुक कार्य करना है, अमुक कार्य करना है। ये वाला काम हो जाए तो ठीक, वो काम हो जाए तो अच्छा, वो हो जाए, इसी चिंता में वो घुला रहता है। तुम लोग गृहस्थी में जा रहे हो ना, तो प्रचेताओं प्रमत्तम उच्चेरिति कृत्या चिंतया। आखिर तक गृहस्थी व्यक्ति यही चिंता करता रहता है, ये काम करना है, वो काम करना है, अमुक कार्य जल्दी। इतना लोभ बढ़ जाता है, विषयों की ललसा बनी रहती है, सजग नहीं रह पाता, भूख से जीव लपलपाता रहता है। गृहस्थी जैसे सर्प चूहे को नष्ट खा जाता है, वैसे काल खा जाता है ऐसे लोगों को। हे प्रचेताओं, गृहस्थ में जाने से पूर्व ये सब चीजें अपने अंदर आप समझ लो। और वास्तव में हम सबकी यही स्थिति है। जो लोग भी तत्व की अवहेलना करके अपनी जिंदगी को जीना चाहते हैं,
वो लगातार पुनः पुनः दुख उठाते रहते हैं, पछताव करते रहते हैं और पुनः पुनः क्षमा मांगते रहते हैं, पुनः पुनः रोते हैं, कभी क्रोध करते हैं। यह उस पुराण पुरुष की अवहेलना का ही रिजल्ट है। हम लोग यही तो कर रहे हैं, पुनरुक्ति पुनरुक्ति। इससे बचने का बस एक ही उपाय है, सतत साधन ध्यान। सर्वेषाम ज्ञान निश्रेयस परम, मोक्षदायक ज्ञान ही सबसे श्रेष्ठ है। इसलिए जब लोग कहते हैं हम भक्ति करते हैं, मूर्ति निला रहे हैं, ये काम कर रहे हैं, तो आश्चर्य होता है। श्रीमद् भागवत स्पष्ट कह रही, भगवान शिव कह रहे हैं, सर्वेषाम ज्ञानम निश्रेषम परम, जो निसंदेह जो ज्ञान है, जो मोक्षदायक ज्ञान है, उस मोक्षदायक ज्ञान की नौका में चढ़ करके मनुष्य भव सागर से पार हो सकता है, बेवकूफी से तो होगा नहीं, कभी नहीं हो सकता। सुगमता से यदि जीवन जीना चाहते हैं, अध्यानो दुराध्यम हरि राम हरिम आराध्यम यतस्व हो। ईश्वर की आराधना बड़ी कठिन है, लेकिन सहज भी है अगर हम थोड़ा सा भी अपने प्राण पर काम करें। जय श्री राधे।